सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। टुडे वी शैल बी लर्निंग 5th lesson of our textbook and the name of the lesson is rulers and building. आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। Today we shall be learning about the first part of this lesson. कुतुब मीनार। ये देखिए, ये कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार का निर्माण सल्तनत काल के पहले शासक, गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में किया। आज हम इसी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कुतुब मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित दिल्ली के प्रथम मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में आरंभ करवाया, परंतु वह केवल इसका आधार ही बना पाए। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा। कुतुब मीनार का निर्माण मुअज्जिन की अजान देने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में विजय स्मारक कन्नौज विजय के रूप में ये जाना गया। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला गोलाकार इमारत है जो नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। इसकी ऊंचाई 242 फीट यानी 72.5 मीटर है और इसके बाहरी भाग पर अरबी और फारसी में लेख अंकित है और इसके छज्जों के निर्माण में प्रयुक्त अवरोही टोड़ा स्टैलेक्साइड ब्रैकेटिंग की तकनीक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। तो आपने जाना ये कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया 1199 ईस्वी में। कुतुब मीनार Qutbuddin Aibak, the first Muslim ruler of Delhi Sultanate, inspired by Jam Minar, located in Afghanistan, started the construction of Qutub Minar in 1199 AD. But he could only get its base. This tower is made up of red sandstone. Qutub Minar was named after the Sufi saint Qutbuddin Bakhtiar Kaki. The Qutub Minar was built to offer the azan of Muazzin but was later known as the Vijay Smarak or Kannauj Vijay. Qutub Minar is a 5-story circular building that is thin from bottom to top. Its height is 242 feet, that is 72.5 meters, and its exterior is inscribed in Arabic and Persian language. The technique of stalactite bracketing used in the construction of its balcony is particularly noticeable. ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ एक ही मंजिल बनाई थी। इल्तुतमिश ने 1299 में इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनाकर पूर्ण किया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में अवकाशीय बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका उन्होंने जीर्णोद्धार कराया और चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलें बनाई, जिससे कुल मिलाकर ये 5 मंजिल की इमारत हो गई। इसमें लगाए गए पत्थरों पर अरबी में कुरान की आयतें तथा मोहम्मद गोरी की प्रशंसा की गई है। कुतुब मीनार के आधार का व्यास 14.3 मीटर है, जबकि शीर्ष का व्यास 2.7 मीटर है। ये लगभग 73 मीटर लंबी है। हमने अभी पढ़ा 72.5, यानी ये लगभग 73 मीटर लंबी है, जिसमें 389 सीढ़ियाँ हैं। 379 स्टेप्स है इसमें। राजपूतों के ऊपर अपनी विजय की सफलता को मनाने के लिए उसने इस अद्भुत मीनार को बनाने का
आदेश दिया था। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे कि ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर के करीब है। ये नीचे से चौड़ी और ऊपर जाते हुए पतली होती जाती है। नीचे का इसका जो व्यास है वो 14.3 मीटर है और ऊपर का व्यास है 2.7 मीटर के करीब है। इसमें 389 सीढ़ियाँ हैं। इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा किया, निर्माण कार्य पूरा किया। हालांकि बाद के शासकों ने भी इसमें मरम्मत करते गए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने भी इसका जीर्णोद्धार किया। ये किस लिए बनाया गया? राजपूतों के ऊपर अपनी सफलता को मनाने के लिए उन्होंने इस मीनार का निर्माण कराया। Qutbuddin Aibak built only one floor of Qutub Minar. However, Iltutmish completed the second, third, and fourth floor in 1299 AD. But it was damaged due to the lightning at the time of the Firoz Shah Tughlaq, which he got renovated and made two floors in place of the fourth floor, which brought the total to the 5 floor. Quranic verses in Arabic and Muhammad Ghori and Qutbuddin Aibak have been placed on the stones planted in it. It is inscribed the verses of the Quran over the first floor. The base of the Qutub Minar has a diameter of 14.3 meters and the top has a diameter of 2.7 meters. It is 73 meters long and with 379 steps. To commemorate the success of his victory over Rajput, he ordered the construction of this wonderful tower. कुतुब मीनार, आप इसके स्थापत्य को देख सकते हैं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कुरान में लिखी हुई आयतें हैं और कई जगह पर यहाँ पे मोहम्मद गौरी की प्रशंसा में भी लेख लिखे हैं, अरबी और फारसी भाषा में। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। इन दिस पिक्चर you will notice the circular shape of the Qutub Minar, and over it the Quranic verses in Arabic and Persian is inscribed over it. This is the first floor which was constructed by Qutbuddin Aibak in 1199, and later floors were completed by Iltutmish and the rest of the rulers. आगरा फोर्ट ये अकबर ने बनाया था। बिल्कुल लाल किले की ही एक प्रतिकृति है। ये इसके अंदर का दृश्य है, जो कि मुगलों का निवास स्थान हुआ करता था जब उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाई। ये आगरा का किला। हम आगे पढ़ेंगे। आगरा किला, इस किले का निर्माण काफ़ी सारे शासकों ने कराया था, लेकिन वर्तमान में जो किला देखा जाता है उसका निर्माण अकबर द्वारा 1556 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य लगभग 8 वर्षों तक कराया गया था। इस किले के निर्माण में 40,000 श्रमिकों ने 8 साल तक प्रत्येक दिन लगातार काम किया। ये किला 3,80,000 वर्ग मीटर यानी लगभग 94 एकड़ में फैला एक अर्धवृत्तीय सेमी सर्कुलर किला है। यह किला भी ताजमहल, दिल्ली के लाल किला की तरह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस किले की बाहरी दीवारें लगभग 70 फुट ऊंची है। इस किले के परिसर में 3 मस्जिदें स्थापित है, जो कि मोती मस्जिद, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। तो आगरा का किला किसने बनाया? सम्राट अकबर ने बनाया। 1565 से लेकर 1573 के बीच में, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, और इसमें लगभग 40,000 श्रमिकों ने
8 साल काम किया है। 3,80,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। Agra Fort. This fort was built by many rulers, but the fort which is seen at present was built by Akbar from 1565 AD to 1573 AD for about 8 years, and this fort was built by red sandstone. About 40,000 workers worked continuously day in and day night for 8 years, each day in the construction of this fort. This fort is a semicircular fort spread over 3,80,000 square meters, or approximately 94 acres. This fort is also situated on the banks of river Yamuna, like the Red Fort of Taj Mahal, Delhi. The outer walls of this fort are about 70 feet high. There are 3 mosques installed or established within the fort, within the premises of this fort, which are known as Moti Masjid, Mina Masjid, and Nagina Mosque. आगरे के किले में 4 प्रवेश द्वार है, जिसमें सबसे प्रमुख द्वार दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट है। लाहौर गेट को अमर सिंह गेट भी कहा जाता है, जिसका नाम अमर सिंह राठौड़ के नाम पर रखा गया। इस किले के परिसर में 9 आलीशान महल भी बने हैं, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, शाहजहानी महल, मच्छी भवन, बंगाली महल, शीश महल और अकबरी महल इत्यादि शामिल है। तो ये 9 अलग अलग प्रकार के आलीशान वहाँ पर महल बनाए गए हैं, जो अलग अलग शासकों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से उन्होंने इनका निर्माण कराया। इस किले की सुंदरता और नक्काशी को देखते हुए यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है और उस संस्था ने इसको 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। Agra fort has 4 entrances, the most prominent of which is Delhi Gate and second Lahore Gate. Lahore Gate is also called Amar Singh Gate, named after Amar Singh Rathod, a Rajput king. There are also 9 elegant palaces within the complexes of this fort. These include Jahangir Mahal, Khas Mahal, Diwane Am, दीवाने खास, शाहजहानी, मच्छी भवन, बंगाली महल, शीश महल, and Akbari Mahal. All these palaces are elegant and built during different Mughal emperors according to their needs and according to the needs for luxury. In view of the beauty and carving of this forest, it was declared a World Heritage Site by UNESCO. What do you mean by UNESCO? United Nations Education, Scientific and Culture Organization, one of the agency of the United Nations Organization. So UNESCO declared it a World Heritage Site in the year 1983. 8वीं से 18वीं शताब्दियों के मध्य 2 प्रकार की इमारतें, 2 types of the structures constructed between 8th to 18th century. देखिए, उस वक्त जितने भी इमारतों का निर्माण करा गया उसको 2 भागों में बांटा गया। एक जो राजसी परिवार के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे भवन वे, और एक जो आम जनता के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे भवन या इमारतें वो। तो पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह। दूसरी दुनिया मतलब मरने के बाद इंसान को जहाँ दफनाया जाता है और वहाँ पर
उनका शव रखा जाता है, उसे हम कहते हैं दूसरी दुनिया। जैसे आपने इजिप्ट के या मिस्र के राजाओं के बारे में सुना होगा कि वहाँ के जो फराव वो अपने मरने के बाद पिरामिड पिरामिड जो है बनाए जाते थे उनके मरने के बाद। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ पर मज़ारें और कब्र बनाई जाती थी। तो ये सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे इत्यादि। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हाउस, हाउस मतलब पानी का टैंक, पानी संग्रहित करने का तालाब, कुएं, सराय, बाजार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करें। प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य मंदिर, मस्जिद, कुएं इत्यादि व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी बनाए जाते थे। यानी व्यापारी भी मदद करते थे, साहूकार भी इनके निर्माण में मदद करते थे, राजा, शासक, मंत्री ये भी इनके निर्माण कार्य में मदद करते थे। तो इस तरह से इन इमारतों का निर्माण किया जाता था। Two types of structure between 8th to 18th century. In the first type of the buildings, protected and preserved and resting place in the world. What do you mean by resting place in the world? That is, after the death of any emperor, he wishes that his tomb should be constructed. Like we have read in Egyptian civilization, the pharaohs used to construct a big pyramid. Pyramids for them. So the same was with Mughal empire also. So protected, preserved and resting place in this world. And second world, grand places of rest, forts, palaces, tombs, etc. In the second category, the temples, mosques, cisterns, wells, sarai, bazaars were publicly utility buildings. So these were the monuments which was used by the common people. Common people comes under the second category. Kings were expected to take care of their subjects by constructing buildings for the use and comforts of the subject. The king hoped for his praise. Such construction works, temples, mosques, etc., were carried out by other people, including traders, merchants, moneylenders, elite personalities, courtiers, and no doubt emperors also contribute in the construction of these public utility monuments. अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. Look at this picture carefully. In this picture, you will see Trebiat and Corbelt technique of the gate or the construction of the gate. ये जो आप चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपको निर्माण की अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से गारे सीमेंट का इस्तेमाल किए बिना वो जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है अधिसंरचनाएं बनाते थे। और उन अधिसंरचनाओं को बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते थे उसे हम क्या कहते थे? अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, कॉर्बेल्ट टेक्निक। इसको इंग्लिश में हम ट्रेबिएट कॉर्बेल्ट टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, जो कि ये देखिए कुव्वत अल इस्लाम, ये हमने अभी कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा। तो कुतुब मीनार के पास ही कुव्वत अल इस्लाम नामक की एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के जो दरवाजे हैं वो उन्होंने इस तकनीक में बनाए लगभग 12वीं शताब्दी में। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण, ये देखिए ये उसका एक बड़ा सा व्यू है कि किस तरह से बड़े बड़े द्वार बनाए गए और उसमें ये अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक यानी ट्रेबिएट कॉर्बेल्ट टेक्निक यूज़ की गई थी।
Here, the treble corbelled technique was used to construct a superstructures. आइए हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है. Let us learn what is ट्रिबिएट और कॉर्बेल कंस्ट्रक्शन. ये एक शैली है जिसमें दो ऊर्ध्वाधर खंभों में क्षैतिज बीम या क्षैतिज रखकर खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए थे. यानी दो ऊपर की और वर्टिकली जो ऊपर उठे हुए जो दो पिलर्स है, उस दो पिलर्स पर एक हम लोहे की क्षति रखते थे और उस पर जब हम निर्माण करते थे तो वो निर्माण करने की कला को हम अनुप्रस्थ टोडा तकनीक कहते हैं. 7वीं से 8वीं शताब्दी में छत, खिड़कियां और दरवाजे दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार क्षति रखकर बनाए जाते थे. वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई. 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार बावली का मतलब जो है सरोवर, एक बड़ा सा टैंक, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ. यानी यहाँ पर क्या किए जाते, दो ऊंचे उठे हुए खंभों पर हम आड़ी एक लोहे की क्षति रख देते थे और उस पर हम निर्माण करते जाते थे. तो इस प्रकार से जो निर्माण किए गए दरवाजे या खिड़कियां है उनको हम अनुप्रस्थ टोडा निर्माण तकनीक कहते हैं. What do you mean by tribute or corbelled construction? Tribute or corbelled construction is a style in which windows, doors, and were made by placing horizontal beam in two vertical columns or two vertical pillars. In the 7th to 8th century, roofs, windows, and doors were made by placing a beam across two vertical pillars. This style of architecture is called tribute or corbelled construction. This construction was used in the construction of buildings connected with temples, mosques, mausoleum, and terrace step wells between 8th to 13th century. ये देखिए, ये मेहराब. अब हम बात करेंगे अलग से इमारत की. ये है मेहराब. इसको हम कहते हैं आर्कियोइड कंस्ट्रक्शन. इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो दरवाज़ा बनाते हैं इसमें बीच में एक डाट पत्थर का टुकड़ा रखते हैं. उसको सीमेंट के साथ हम अन्य को जोड़ देते हैं. इस तरह से जोड़ते हैं ताकि पूरा जो दीवार का जो भार है वो इन पिलर्स पर आ जाए, और ये देखिए, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा अर्धचंद्राकार है, आर्क की तरह है. Look at this diagram. In this diagram, arcuate construction is shown in which the construction is done with the help of the cement and mortar, and a stone is placed at the center of the gate and cemented with the rest of the bricks, so that the entire weight of that wall should fall upon the pillars. मेहराब निर्माण, आर्किवेट कंस्ट्रक्शन, वह वास्तुशिल्प रूप जिसमें दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिसंरचना का वजन कभी कभी मेहराब द्वार ले जाया जाता है. वास्तुकला का ये रूप चापाकार था. चापाकार मतलब आर्क की तरह. आप इस फिगर में ये बीच में लगे हुए पत्थर को ध्यान से देखिए. ये बीच में लगे हुए पत्थर को ध्यान से देखिए. इसको सीमेंट के साथ जोड़ा गया है, बाकी ईंटों के साथ, और इस तरह से जोड़ा गया है कि पूरा का पूरा इस दीवार का वजन किस पर आ जाए, इन खंभों के ऊपर आ जाए. इन खंभों के ऊपर आ जाए. तो ये वास्तुकला का ये रूप क्या कहलाता है? चापाकार. इसको हम मेहराब भी कहते हैं. मेहराब का इंग्लिश में सीधा साधा सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, आर्क. आर्क्यूएट कंस्ट्रक्शन,
The architectural form in which the weight of the superstructures above the doors and windows was carried was sometimes carried by arcs. This forms of architecture was arced. Look at this diagram carefully. In this diagram, you would see. In this diagram, you would see a brick which is cemented by the other bricks with the help of cement and mortar in such a way that the entire weight of the roof falls upon the pillar, and it is more similar to the arc, and that's why it is a crescent in shape. It is crescent in shape, and this form of architecture was called arched. Now see another diagram. In this diagram there is a better view of this arcuate construction. Now this is the कीस्टोन आधारिक संरचना जिसको हम कहते हैं, इसको हमने सीमेंट से हमने जोड़ दिया. इट इज cemented with other brick so that the entire weight of this wall, the center of gravity of this wall falls upon the pillar, and it is crescent in shape. ये जो है चंद्रकार रूप है. देखिए यहाँ पे बीच में एक डाट लगा दिया है और इस तरह से उसका पूरा का पूरा ये वजन है वो खंभों ने झेल लिया है, और इस तरह से ये पूरी की पूरी इमारत सही सलामत रहती है. This keystone hold the other bricks and absorb the weight of the construction, so that the entire weight of the roof falls upon the adjoining pillar. Such type of the construction is known as arcuate construction. 12वीं शताब्दी में आए दो प्रौद्योगिकीय बदलाव. टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द 12th century. दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता है. वास्तुकला का ये रूप चापाकार कहलाता था. ये तकनीक रोमन वास्तुकला से प्रेरित थी. रोम में भी इस तरह से ऊंचे ऊंचे जो है मेहराब बनाए जाते थे, ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए जाते थे. तो ये जो तकनीक है बनाने की, ये तकनीक कहाँ से आई? रोमन साम्राज्य से प्रेरित हुई. निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा सीमेंट का उपयोग होने लगा, बहुत ज़्यादा चूना पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा. ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थरों के टुकड़ों के साथ मिलाने पर मजबूत कंक्रीट बनती थी. इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण बहुत सरलता से और तेजी से होने लगा. Two technological changes during 12th century. The weight of the infrastructure above the doors and windows was put upon the arch. This form of architecture was called arc technique. This technique was inspired by Roman architecture. The use of chosen stones and cement in the construction work increased. It used to be high-grade cement with hard concrete made on the matches with stone pieces. This led to the construction of large structures with ease and speed. Since the use of the cements and mortars was increased, and with the aid of this cements and mortar, they used to join two bricks very easily and make the construction firm and sturdy. Thus, the speed of the construction work increased during this period, 12th century. 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर निर्माण, टेम्पल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द 11th century. In this part, we shall be learning about two temples. One is the Kandariya Mahadev Mandir, and second one is the Rajeshwara Mandir built by the Chola dynasty. So now let us begin. ये देखिए, ये कंदरिया महादेव का मंदिर है. ये जो है
चंद्र वंश के राजा धनदेव ने बनाया 999 ईस्वी में। इसके हम स्थापत्य के बारे में हम बात करेंगे। कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। दिस टेम्पल इज आल्सो अप्रूव्ड बाय अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में किया। तो ये मंदिर किसने बनाया? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने। कब बनाया? 999 ईस्वी में। ये मंदिर शिव की स्तुति में बनाया गया है। भगवान शिव का मंदिर है ये, जहाँ पे शिवलिंग जो है रखा गया है मुख्य गर्भगृह में। यह मंदिर वर्तमान खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। दिस टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड एट खजुराहो एमपी। मंदिर के मुख्य विभाग, पहला मंडप। मंदिर को दो विभागों में बांटा गया है, एक मंडप और दूसरा है गर्भगृह। तो पहला मंडप। मंडप मतलब क्या? एक अलंकृत द्वार से प्रवेश करने पर वो बरामदा जहाँ सभाएं और नृत्य का आयोजन होता है उसे मंडप कहते हैं। यानी वो स्थान जहाँ पर जो दर्शनार्थी जो है अपनी बारी बारी का इंतज़ार करते हैं, कतार में खड़े होते हैं, मतलब गर्भगृह की ओर जाने के लिए। गर्भगृह पहला, जहाँ प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे, उसे गर्भगृह कहते हैं। यहाँ केवल पुरोहित और राज परिवार के सदस्य ही शामिल हो सकते थे। गर्भगृह में जहाँ पे मुख्य मूर्ति रखी जाती थी, जहाँ पे ईश्वर की मूर्ति रखी जाती थी, वहाँ पर केवल पुरोहित जो पूजा पाठ करने का काम करता था और राज परिवार के लोग ही केवल उस गर्भगृह में जा सकते थे। 3, मंदिर परिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। यानी जो गर्भगृह का जो परिसर है वो काफ़ी परिष्कृत और उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। उसकी दीवारें, उसकी छत, ये सब जो है परिष्कृत और उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत हुआ करते थे। कंदरिया महादेव टेम्पल। This temple was built by Raja Dhangdev of Chandela dynasty in 999 AD. So there was a king called Dhangadev. He belongs to the Chandel dynasty and constructed Kandariya Mahadev temple during 999 AD. This temple was built in the praise of Lord Shiva. This temple is located in the present day Khajuraho, Madhya Pradesh. Main divisions of the temple. There are two main divisions of the temple. One is mandapa. What is a mandapa? While entering through an ornate doorway, the veranda or the corridor that lies between the entrance and the garbhagriha is called mandapam, where the deities, where the people used to wait for their turn to take the darshana of the Lord. So Garbhagriha. What is Garbhagriha? Where the idols of major deities were kept. Religious rituals were performed at this place. Second, only priests and members of the royal families could join here, since the priest has to perform prayers and various rituals, sing hymns in praise of the Lord or deity. So he has the authority to be present in the garbhagriha, and second, only the king. Rest the common citizens were to wait outside in the corridor or the mandapa. They couldn't enter into the garbhagriha. The temple was decorated with finely carved statues, whether the wall, whether the ceilings, or everything was beautifully carved with miniature statues. So such was the
the construction of Kandariya Mahadev temple. And it is this Kandariya Mahadev temple is also approved by the UNESCO as a World Heritage Site. कंदरिया महादेव मंदिर के आप ये जो है स्केच है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो है इसे हम कहते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के बाद है ये मंडपम, अर्ध मंडपम मतलब सीमित जगह। ये है जो दूसरा भाग है वो ये मंडपम का भाग हुआ। तीसरा भाग है महामंडपम, जहाँ पर हम मंदिर के अंदर का जो अहाता है, अंदर का जो कॉरिडोर हो वहाँ पर। और ये भाग है गर्भगृह। Look at this sketch. In this sketch, you are shown several constructions of the Kandariya Mahadev temple. This is the entrance gate, and the first one is the Ardha Mandapam. Second place is called Mandapam, and the third place is called Maha Mandapam, where all the pilgrims they enter into the main site of the temple to sing or chant hymn. And this is the Garbhagriha, where the idol of the main deity is placed, and where the pandits used to perform all the rituals, etc. राजराजेश्वरम मंदिर। राजराजेश्वरम मंदिर जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा राजराज प्रथम ने कराया, और ये तंजावुर कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। दिस राजराजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द चोला डायनेस्टी फेमस किंग Rajraj I, and this temple is situated at Tanjore near Kaveri river. ये राजराजेश्वर मंदिर के ये मुख्य भाग है। इसको ये जो ऊपर वाला भाग है आप इसे विमान कहा जाता है। विमान मतलब जो कि एक बहुत जहाँ पे कलश रखा जाता है, और यहाँ ये लगभग 90 टन जितना भारी पत्थर से जो है पत्थर है जो वहाँ पर मंदिर के शीर्ष पर रखा जाता है। दिस the apex part of the temple is called Vimana, having the kalasha, and it is about 90 ton weight of the stones. राजराजेश्वर मंदिर इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसे राजराजेश्वरम या पेरुवुदाईयार क्रूविल भी कहा जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के तट पर स्थित शिव को समर्पित है। यानी ये भी एक शिव मंदिर है। इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, या राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, या पेरुवुदाईयर क्रूविल भी कहा जाता है। तमिल राजा या चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच ये निर्मित मंदिर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी यूनेस्को ने इसको क्या उपाधि दी? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल also known as Rajrajeswarama or Peruvudayar Krovil is a Hindu temple dedicated to Shiva, Lord Shiva, located on the south bank of the river Kaveri in Tanjavur, Tamil Nadu in India. Built between 1000 AD and 1010 AD by Tamil king Rajraj Chola I. The temple is a part of UNESCO World Heritage Site known as Great Living Chola Temple. राजराजेश्वर मंदिर
राजराजेश्वर मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा था। इसके शिखर पर 90 टन का भारी पत्थर लगा था। मंदिर के वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक इसे पहुंचाने के लिए एक चढ़ाईदार मार्ग बनाया, यानी उन्होंने एक मिट्टी की एक ढलान जैसे एक मार्ग बनाया मंदिर के शीर्ष तक। ये मार्ग 4 किलोमीटर से भी लंबा था और ये इस प्रकार तैयार किया गया कि चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। इस मार्ग पर रोलरों द्वारा पत्थरों को शिखर तक पहुंचाया गया। मंदिर के निर्माण के बाद इस मार्ग को गिरा दिया गया। आज भी मंदिर के निकट के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का शाब्दिक अर्थ क्या है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। क्योंकि ये मंदिर के निर्माण को बनाने के लिए, इस मंदिर का निर्माण करने के लिए और उसके शीर्ष पर ये भारी पत्थर ले जाने के लिए उन्होंने मंदिर के शीर्ष से नीचे की ओर लगभग 4 किलोमीटर लंबा ढलानदार रास्ता बनाया, मिट्टी का रास्ता बनाया और उस पर रोलरों के द्वारा ये पत्थर वहाँ पर पहुँचाया। ये लगभग 4 किलोमीटर लंबा रास्ता है और मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद इस मार्ग को हटा दिया गया, यानी गिरा दिया गया। मिट्टी का ये जो मार्ग था उसको निकाल दिया गया। लेकिन आज भी इसके मंदिर के आसपास के गांव को हम चारूपल्लम गांव कहते हैं। चारूपल्लम का मतलब है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। Rajrajeshwara temple. The peak of Rajrajeshwara temple was the highest. It had a heavy stone of 90,000 ton at the top of summit. The architect of the temple built a climbing route to reach the top of the temple. This route was more than 4 kilometers long. It was prepared in such a way that the climb should not be very steep. The stone was transported to the summit by the rollers on this route. After the construction of the temple, this route was dropped. But even today, the village near the temple is called Charupallam. What does the word Charupallam mean? The Charupallam literally means village of climbing path. Charupallam means the village of the climbing path. So such was the construction of Rajrajeshwara temple. आइए हम सीखते हैं, जानते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा। कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने कराया? Who had constructed the कुतुब मीनार and when? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कराया। कुतुब मीनार was constructed by a slave dynasty ruler known as कुतुबुद्दीन ऐबक in 1199. कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? Who had completed the construction of कुतुब मीनार? आंसर क्या है? इल्तुतमिश ने। The answer is इल्तुतमिश। आगरा का किला किसने बनवाया था? Who had built the Agra fort? Answer is अकबर। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने और कब बनाया? कंदरिया who had constructed the Kandariya Mahadev temple and when? कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में बनाया। The Kandariya Mahadev temple was built by Chandel dynasty king known as Dhangdev during 999 AD. चारूपल्लम का क्या अर्थ है? What do you mean by चारूपल्लम? चारूपल्लम का शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई वाला गांव या चढ़ाई वाला रास्ता। द वर्ड चारूपल्लम लिटरली मीन्स द क्लाइंबिंग पाथ। इस तरह से हमने ये इस पाठ का पहला भाग समाप्त किया। अब इसके मुद्दों को अपनी नोटबुक में एक बार लिखिए, उनको याद कीजिए और उन पर सोच विचार कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया मुझसे आप संपर्क करें अपनी शंका के साथ, और इसका होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।